भाई साहब, मैं आरटीओ कानपुर बोल रहा हूँ। क्या मामला है? अभी भी असंतुष्ट है या उनका तो ट्रांसफर 1 महीना पहले हो गया, वो तो जिले छोड़ के भाग गए। उनका तो हमारा से कई बार वास्ता पड़ा है सर। ये पहला चालान नहीं है, ये 10वां है कि 11वां चालान है सर। वो कौन होते हैं गाड़ी बंद करने वाले? गाड़ी छूट गई कि नहीं? नहीं सर, वहीं खड़ी है। कहाँ छूट गई सर? ARTO ऑफिस आई है, मैं फोन कर देता हूँ, छुड़वाइए गाड़ी। मेरे अंडर में औरैया भी है, मेरे अंडर में 6 जिला है। उन्होंने जो हमारे साथ किया है वो भगवान देखेगा, कोई दिक्कत नहीं इनको। अगर ये भगवान तो देखे ही तभी तो चले गए, हट गए। भगवान देख रहा है तभी तो चले गए, जिला छोड़ के ही भाग गए। अब आपका फोन सही जगह मिला है, 100% न्याय मिलेगा। ड्राइवर को दिलाया पूरा भरोसा। क्या है माजरा? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ये बातें जो शुरुआत में हमने की आरटीओ कानपुर द्वारा की गई हैं, एक गाड़ी मालिक को ये भरोसा दिलाते हुए कि अब आप सही जगह पहुंचे हैं, अब आपको इंसाफ मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहे हैं हम ARTO औरैया मामले की, जहां पर ARTO सुदेश तिवारी पर गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं और वो बताया जा रहा है कि जिला छोड़कर ही भाग गए हैं। गाड़ी मालिक है नारायण दास, जिनकी गाड़ी पकड़ कर रखी हुई है लगभग 5-6 महीने से ज्यादा हो गया है। इस पूरे मामले को तफसील से हमने ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है, लेकिन यहाँ पर हम दिखाएंगे कि कैसे आरटीओ कानपुर ने, जब गाड़ी मालिक ने पूरा मामला कोर्ट में घसीट लिया, जगह जगह वो चले गए, DIG, SP, SHO, CM विंडो, कोर्ट, CJM कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा। AC भी उन्होंने नहीं छोड़ी, ह्यूमन राइट्स तक बात पहुंचाई, यूनियन वालों तक बात पहुंचाई। तो आरटीओ कानपुर साहब ने उन्हें फोन किया। क्या क्या बातचीत हुई, इस अंतराल के बाद हम जरूर सुनवाएंगे, जिसमें आरटीओ कानपुर साहब ने यह तक कह दिया कि भगवान देख रहा है तभी तो ये साहब भाग गए। यानी कि अपने ही साथी के कुकर्मों की बात चल रही है। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। हाँ तो दोस्तों, जरा सुनिए ये रिकॉर्डिंग, जिसमें आरटीओ कानपुर साहब जो बातें कर रहे हैं, वो एक तरह से ये इशारा दे रहा है कि ARTO सुदेश तिवारी कहीं ना कहीं बुरी तरह से करप्शन में संलिप्त थे। ऊपर वाला देख रहा है तभी तो वो भागे। अब आप सही जगह आए हैं, 100% न्याय मिलेगा। ऐसी कुछ बातें इन्होंने करते हुए सांत्वना गाड़ी मालिक को दिलाई। श्री भजनलाल खीचड़ जी बोल रहे हैं? हाँ जी भजनलाल बोल रहा हूँ सर। भाई साहब, मैं आरटीओ कानपुर बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए सर। एक जो है आपने शिकायत IGRS पे किया है, औरैया आरटीओ द्वारा चालान राशि 1,40,000 जमा करने के बाद रसीद 36,500 देने पर ड्राइवर द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत किए जाने पर आरटीओ द्वारा गुंडागर्दी करते हुए 3 गाड़ी से आए और होटल से दोबारा उठा ले गए। दोबारा उठा ले। अच्छा, तो ये क्या मामला है? अभी भी असंतुष्ट है या उनका तो ट्रांसफर 1 महीना पहले हो गया, वो तो जिले छोड़ के भाग गए, जो आरटीओ साहब वहाँ के थे। ARTO हाँ, वो तो भाग गए सर, वो तो पता है। उनका तो हमारा से कई बार वास्ता पड़ा है सर। ये पहला चालान नहीं है, ये 10वां है कि 11वां चालान है सर। अच्छा, 10-11वां चालान है। हाँ, वो तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अब वो क्या है कि हमारी गाड़ी सीज करके चले गए। मतलब अब दोबारा जो चालान किया है ना, उसका ना तो वो हमने खुद ने भरने की कोशिश की थी, भी चलो दोबारा कर दिया तो भी भर के पीछा छुड़ाएं। तो उस टाइम तो बोले नहीं, आप कंप्लेन जो किए हो वो वापस ले, फिर उसके बाद गाड़ी छोड़ेंगे। अच्छा, नहीं तो उनको कहने दीजिए, ये कौन सी बात हुई? कंप्लेन आप किए हैं, कंप्लेन का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन गाड़ी तो छोड़ना न्याय संगत है भाई। हाँ जी, नहीं मतलब एक हमने थाना में भी। अब आपकी गाड़ी छूट गई कि नहीं? नहीं सर, वहीं खड़ी है। कहाँ छूट गई सर? ये तो मतलब आइए, औरैया आरटीओ ऑफिस, ARTO ऑफिस आइए, मैं फोन कर देता हूँ, छुड़वाइए गाड़ी, ले जाइए। उनका ट्रांसफर हुए 1 महीना हो गया, उनसे क्या लेना देना आप? तो वो कौन होते हैं गाड़ी बंद करने वाले? चालान उन्होंने बंद कर दिया, अब छोड़ने का पावर उनको है ही नहीं है। नहीं, तो अभी दूसरे जो हैं वो भी तो हमने फिर उसके बाद में कोर्ट में निवेदन किया था, वहाँ भी तो वो फाइल नहीं दे रहे हैं ना सर। 1 महीने से मैं कोर्ट में चक्कर काट रहा हूँ। मतलब वहाँ भी कोर्ट में आप चार्जशीट के लिए मांगे हैं? हाँ जी। और चार्जशीट के लिए इन्होंने नहीं भेजा? हाँ जी। अभियोग केवल ओवरलोड है या और कुछ है? टैक्स वगैरह कुछ नहीं है कमी सर, ये एक ओवरलोड भी नहीं है मतलब। अच्छा, तो मैं आपका चार्जशीट जो है कोर्ट भिजवा दूंगा, ठीक है? हाँ, तो सर हम वहाँ से गाड़ी छुड़ा लेंगे। हम तो कभी निश्चिंत रहिए, अभी मैं फोन कर रहा हूँ वहाँ के
संबंधित अधिकारी को। जी सर, हमारे पास आपके नंबर नहीं क्योंकि है सर। आपकी वो गाड़ी जब 1 महीना से बंद है तो वैसे भी कोर्ट चली जानी चाहिए, अभी वही तक क्यों तो नहीं दिक्कत है भेजा? ना सर, हमें तो इस कानून से भरोसा ही उठ गया सर अब कि हमें हमारी कोई नहीं सुनने नहीं, वाला आप है भी कानून या से नहीं। भरोसा बिल्कुल मत उठाइए, आप सही जगह पर, अब आपकी फोन पर बात हो रही है। बिल्कुल सर, ये तो हमारे को, हमने नंबर निकालने की भी बहुत कोशिश की थी सर आपकी, लेकिन नहीं हम नहीं, मैं सफल नहीं हो मंडलीय पाए। अधिकारी हूँ, मेरे अंडर में औरैया भी है, मेरे अंडर में 6 जिला है, ठीक है। जी जी सर, और देखो मैं जो है अभी वहाँ के अधिकारी को कहूँगा कि इस गाड़ी का चार्जशीट भेज दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम आप कोर्ट से जो भी आप होगा। जो है आपका चार्जशीट आज चला जाएगा, थैंक यू सर, बहुत बहुत और आप धन्यवाद। अपना असंतुष्ट फीड जो है हटा लीजिए। जी सर, बिल्कुल, चार्जशीट में हमें भिजवा देना, कोई इसमें मतलब नहीं है सर, किसी भी, तो हम तो हाँ। जानते तक नहीं है सर, क्योंकि उनकी वो शकल तो नहीं जानते। ट्रांसफर जो है हो गया है, अब उनसे आप अगर क्या कोई, जरूरत है? कोई आपका उनका मेड़ जाड़ का झगड़ा तो है नहीं नहीं। नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं है, उन्होंने जो हमारे साथ किया है वो भगवान देखेगा, कोई दिक्कत नहीं इनको, अगर ये अच्छा लग भगवान रहा तो है ऐसा देखे करते ही रहेंगे, तभी तो चले हैं? गए, हट गए। हाँ, वही एक, अगर इनका मूड ही ऐसा करने का आपका तो जो करते जाएं, हमें तो, आपके हमें अंदर की आह जो है लग गई उनको ना, बस, इसलिए जो है हमें दुनिया तो सदैव सुधारनी नहीं आदमी है को, सर। सरकारी सेवक को जो है जनहित में काम करना चाहिए। सर मैं तो पर्सनली आपको भेज दूं, हाँ। 10 गाड़ियों, एक नहीं है सर, 2.5 लाख का अब वो चालान, 10-12 ₹25,000 जाने की रसीद। दीजिए, जब वो हट गए तो उनके विषय में क्या हाँ। असर, और देखिए उनका हो सकता है यही कार्यशैली रही हो, इसलिए कई लोगों की शिकायतें रही होगी, तभी तो हट गए। और 4-5 ऐसे मोटर मालिक है जिन्होंने लाइन चेंज कर दी, मतलब गाड़ियां वहीं बेच दी सर, इससे बुरा क्या होगा सर? बिल्कुल मोटर सर। मालिक गाड़ी की रास्ता ही चेंज कर दिए, अगर ये लाइन ही नहीं चेंज हुआ हो कर ना दी सर, है। तो आप जहाँ कहो, मैं आपकी जुत्ती मेरा सिर, मैं जो बोल रहा हूँ ना सर, वो एकदम प्रमाणित के साथ बोल रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं भजन लाल मैं जी आप? राजस्थान का हूँ सर, बीकानेर का। किस जिले? बीकानेर? बीकानेर, अरे जी वाह, सर। बहुत दूर से हैं आप। जैसलमेर में आया हूँ। अच्छा सर, अब वो तो मैं समझ गया सर, जब उच्च अधिकारी के पास बात पहुंचेगी तो कुछ न कुछ जरूर न्याय मिलेगा, ऐसा तो है ही नहीं सर कि सारे एक जैसे होंगे। 100% न्याय मिलेगा। आप कोई जी, जी। आदमी लगा दीजिए कोर्ट में, आपका सस्पेंड छूट तुरंत जाएगा। तैयार है मैं सर, भेज हमारा दे रहा बंदा हूँ। भी तैयार है, हमारा एडवोकेट भी तैयार है सर, वो एडवोकेट भी अभी हमें मैं यही जो कह रहा है आपका चार्जशीट भिजवाता हूँ। और आप चाहे पूछ लीजिए, आपके ऑफिस में हम मीटिंग करा चुके हैं एडवोकेट के साथ, 2 मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं भेजे। अरे वो गए 1 महीना पहले, आपको पता नहीं चला क्या? पता चल गया ना सर, नए आए ना, तब हमने उनके साथ भी मीटिंग की भी, सर आप भेज दीजिए जो भी है, हम इसका रीजनेबल कोर्ट कहेगा वो फाइन भर देंगे, भाई गाड़ी तो छोड़िए क्या कम से कहा कम। उन्होंने? बोले अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपके वो चल आपके एडवोकेट ने जो है वो कोई चार्जशीट या आख्या भेजने के लिए कोई एप्लीकेशन कोर्ट से दे दिया है, या दे दिया, ARTO ऑफिस और 3 नोटिस दे दिए सर, दे दिया। बस अभी मैं भिजवा देता ठीक है हूँ। सर, थैंक यू सर। सुना आपने, सारी बातें मानते हुए, सुनते हुए, सांत्वना दिलाते हुए ये कहा कि अब आपको चार्जशीट मिल जाएगी, आप आइए औरैया RTO, आपकी गाड़ी छोड़ दी जाएगी। अब तो छोड़ने का पावर उनको यानी कि सुदेश तिवारी जी को है ही नहीं, वो तो चले गए। और वो कौन होते हैं जो गाड़ी को पकड़ के रखे? न्याय संगत तरीके से तो 1 महीने के बाद गाड़ी कोर्ट में खुद ब खुद चली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सारी बातें अगर आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि विभाग वाले ही समझ गए कि वो साहब कितने ज्यादा करप्टेड थे। अब इस मामले में बहुत कुछ हुआ जो गाड़ी मालिक ने किया, कोई दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ा जहां वो नहीं पहुंचे। कोर्ट तक ने ये तक कह दिया था अपने आदेश में, जी हां, हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से एक आदेश आया था जिसमें उन्होंने ये लिख दिया था कि इनके मामले की जांच अब कोई भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे के रैंक का नहीं करेगा, और ASP SP से ये जांच करवाने तक के आदेश दे दिए थे। हालांकि सब कुछ हुआ, कोर्ट का आदेश आ गया, CGM कोर्ट का आदेश आ गया, लेकिन अभी जो नई बात हमें पता चली है वो ये कि अभी भी इन्हें यहां वहां दौड़ाया जा रहा है, गाड़ी नहीं दी जा रही। हाँ, SHO साहब जिन्होंने इन्हें कहा था कि कोर्ट चले जाइए, यहां कुछ नहीं होगा, वो अब इन्हें मुबारकबाद देने आ रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं, एक तरह से ये तंज भी हो सकता है, लेकिन एक तरह से ये खुद उनकी नाकामयाबी की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं ये इशारा दिया है कि मुबारक हो आपको। खुद तो उन्होंने कुछ किया नहीं था, लेकिन मुबारकबाद दी, ये बड़ी बात है और पॉइंट नोट करने वाली बात है। अब देखना यह है कि इस मामले में होता क्या है। खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।